अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास बातें, क्योंकि हदीस की बातें जो हमारे और आपके लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमारी दीन की बातें हैं, जो हमें हर मजलिस में बैठने से, यानी अच्छी मजलिस में बैठने से मिलेगी। जो मजलिसें लगी रहती हैं, गुफ्तगू करती रहती है इधर की बिधर की, उन मजलिसों से आपको बचना है। क्योंकि हमारा कहने का मतलब है जो बेकार की बातें करते हैं, जो हमारे और आपके समय को बेफालतू में खा जाते हैं। क्योंकि समय बहुत 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 कीमती है। जितना भी समय हमारा गुजर चुका है वो बहुत कीमती था, जो हमने और आपने गुजार दिया है। अब ऐसा ना करें। जो हमारा समय बचा है वो सिर्फ हमारे अल्लाह का और हमारा नहीं है, वो समय हमारे अल्लाह का है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए ही वो वक्त को निकालना है और अपने आप को इतना सच्चा इंसान बनाना है, इतना ईमानदार बनाना है, जिससे अल्लाह ताला हमारे दिल की जो निकली दुआएं वो भी कबूल कर ले। कहने की ज़रूरत ना पड़े। इतना दीनदार, इतना अच्छा सच्चा इंसान अपने आप को बनाना है। तो हमारे और आपके लिए एक अच्छा सच्चा इंसान बहुत ज़रूरी है। झूठ हमें कहीं का नहीं छोड़ती, हमें और हमारे परिवार को तबाह कर देती है। झूठ हमको दीमक की तरह खा जाती है। झूठ सारी अच्छाई को खा जाती है। झूठ ही जड़ है सारी बुराई की। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो हमें अच्छा इंसान बनना है, सच्चा मुसलमान बनना है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी वक्त बचा है हमारा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ही गुजारना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर यानी सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके साथ साथ औरों की भी भलाई हो सके। क्योंकि जो कोई भी सुनेगा उसे अच्छाई की बातें सुनाना बहुत बड़ा सदका है, यानी दीन की बातें बताना बहुत बड़ा सदका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी आपके लिए, क्योंकि आप उस सवाब के हकदार बन जाओगे जो आप सुनकर लोगों को बताने वाले होते हो ना। उससे आपकी वजह से कोई अच्छा इंसान बन जाएगा, झूठ को छोड़ देगा, बुराई को छोड़ देगा, अल्लाह के रास्ते को पकड़ लेगा, तो आप उस सवाब के हकदार बनोगे। तो चलिए चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा, ये बहुत प्यारा किस्सा है, बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा किस्सा है। फरमाते हैं कि एक मरतबा बशरा की एक सड़क पर चार हाथा रास्ता में चंद लड़के थे, आपस में अखरोट और बादाम से खेल रहे थे। और एक लड़का उनके करीब खड़ा और मुझे ये ख्याल हुआ कि उस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है। यानी मुझे ये ख्याल हुआ कि उस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इसलिए वो लड़का उन चंद लड़कों के साथ नहीं खेल रहा है। तो बने रहिएगा, क्योंकि वो लड़का क्यों नहीं खेल रहा है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो उनकी वजह से रो रहा है। मैंने उसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट बादाम खरीदूंगा, सो भी उनसे खेलना, तू भी उनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़ क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? अरे बेवकूफ़, उस लड़के ने क्या कहा उससे सभी से, अरे बेवकूफ़ क्या हम खेल के लिए पैदा हुए हैं? अरे बेवकूफ़ क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हैं? कहने लगा कि इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल्ल शानू तेरी उम्र में बरकत करे। सुने ये, यानी तेरी उम्र में, फिर उस आदमी ने कहा कि अल्लाह जल्ल शानू तेरी उम्र में बरकत करे, तूने मुझे ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक ताला शानू का इरशाद है कि अफासी तुम अन्नमा खलकाकुम अबसा, यानी क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है? क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने यूं ही तुम्हें बेकार पैदा किया है?
कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? क्या तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? क्या हमें तुम्हें इसीलिए पैदा किया है कि तुम खेल में अपना वक्त जाया करो? तुम्हें हमने इसलिए पैदा किया है इल्म, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करो, अल्लाह की इबादत करो। तो मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हाकिम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीब कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैंने देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चलाऊ में है, यानी मैं देख रहा हूँ। उसने 4 शेर पढ़े, 4 बात बताई कि मैं देख रहा हूँ दुनिया हर चलाऊ चीज़ है, यानी दुनिया चलाऊ चीज़ है। आज ये क्या, आज गया कल वो गया, यानी दुनिया चलाऊ चीज़ है। आज ये गया कल वो गया, यानी आज हम गए, कल और किसी को जाना है, कल और किसी को जाना है, यानी हर किसी को एक न एक दिन दुनिया से जाना है। तो उसने इसलिए कहा, बेवकूफ़, क्या हम खेलने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाने के लिए पैदा किया है और अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया है। तो 4 शेर कहे, आज ये क्या कल वो गया, आज ये गया कल वो गया, हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए, यानी हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए, कदम और पुंडली पर रोने के लिए तैयार रहती है, यानी हर वक्त दामन उठाए पिंडली रोने को तैयार रहती है। तो बस ये तू दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, न कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवा और ओस दो खूंटे में जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़ चले आ रहे हैं, यानी ये जो मौत है ना आदमी की तरफ तेज़ी से, यानी हवा के परिंदे की तरह तेज़ी से चली आ रही है, लेकिन आदमी को पता ही नहीं है। वो अभी ठाले मार के हंस रहा होता है, कैसे कि अभी अभी बेचारा कितना ठाले मार के हंस रहा था, अभी अभी तो देखा है हमने, अभी अभी बेचारे को क्या हो गया। सिर्फ कहने वाला इतना ही कहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हमारी मौत कब आ रही है। इसीलिए उसने कहा था, ए बेवकूफ़, अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी मौत हमारे पीछे कितनी तेज़ी से दौड़ रही है। तो इसलिए हमारा हर वक्त कीमती है, सिर्फ हमें अल्लाह की रज़ा के लिए ही इस वक्त को निकालना है। लोग बाग कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत कीमती है। किस बात के लिए आपका वक्त कीमती है? क्या बुराई करने के लिए? क्या उस मजलिस में जो बुरी बातें होती है उस मजलिस में जाने के लिए वक्त बर्बाद हो रहा है? नहीं, वक्त हमारा कीमती इसलिए क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए हमें इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, क्योंकि हमारी जो ज़बान है ना हर वक्त अल्लाह की नाम से तर होनी चाहिए। क्या पता हमारी मौत कब आ जाए। तभी चुप, दौड़े चले आ रहे हैं बस। और बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, क्यों बेवकूफ़ तू धोखे में पड़ा हुआ है दुनिया के साथ? गौर करो और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज़ ले लो, यानी कोई दुनिया से हमें ऐसी चीज़ ले लेनी चाहिए जो हमारे लिए आखिरत में काम आए। तो आखिरत में हमारे लिए क्या काम आएगा? सबसे पहले हमारे अच्छे अखलाक, जो हम एक अच्छे सच्चा मुसलमान बनना है। मौत तो सबको आनी है, सबको आनी है मौत, लेकिन मौत उसकी अच्छी है, किसकी अच्छी है मौत? जो सच्चा हो मुसलमान, उस मुसलमान की मौत अच्छी है, क्योंकि फरिश्ते इतनी खुशबुओं के साथ आते हैं उस बंदे की रूह को कब्ज़ करने के लिए। तो हम लोग, आप लोग सभी की रूह इतनी पाक तरीक़ा से निकाली जाए, क्योंकि हमें नेक बनना है, सच्चा बनना है, सबसे पहले सच्चा इंसान बनना है। झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना है, तभी हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। क्योंकि हमारा वक्त अल्लाह के लिए तभी निकलेगा, क्योंकि अगर हम झूठ में फंसे रहे तो हमारा वक्त नहीं निकलेगा। हम किसी से कुछ बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है और हम बेहतर जानते, लोग नहीं जानते हमारे बारे में, क्योंकि झूठा इंसान एक किसी से कुछ बोलता है। जब जागो जब सवेरा, क्योंकि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा बुराइयों में गुजर चुका है। क्योंकि हमें डर नहीं लगता कहने में, क्योंकि हम ऐसी मजलिसों में रहें, क्योंकि ऐसे कुनमे में रहें कि जहाँ बुराई का अंत ही नहीं है, सिर्फ बुरे ही इंसानों के साथ रहना एक अच्छे इंसान के लिए दम घुटने के बराबर होता है। वो इंसान
फिर अपने आप को सांस लेने के लिए उस बुराई में भी ढाल ही लेता है, थोड़ा बहुत ढल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तू उसमें जाए, क्योंकि अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करता है कि नहीं बंदे, तू इस महफिल से तुझे मैं ही बाहर निकालूंगा, सब्र कर। तो चलिए बने रहिएगा, क्योंकि हमें हर हाल में अल्लाह पे यकीन करना है, कभी किसी से नहीं डरना है। कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी दुनिया में कितना भी ताकतवर हो, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह से ताकतवर कौन है? देखा है आपने अमेरिका का क्या हाल हो रहा है? कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ताकतवर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, जो हमारी हिफाजत कर रहा है। हम अल्लाह की पनाह में, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये शहर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए, और आंसू की लड़की यानी आंसू की लड़ी उसके कुसारों पर जारी थी, और ये दो शेर पड़े, यानी उस लड़के के चेहरे पर आंसू की कुसारी, यानी आंसू इस कदर बह रहे थे कि उस चेहरा उसका तर हो रहा था आंसुओं से। तो फिर उसने ये शहर पढ़े, तो जिनका तर्जुमा ये है कि ए वो पाक ज़ात के उसकी तरफ हाजजी की जाती है और उसी पर एतमाद किया करो, यानी उसी की तरफ आपको वापस जाना है, तो उसी पर एतमाद किया करो, यानी उसी पर विश्वास किया करो जाता है। ए वो पाक ज़ात के जब उससे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता। यकीन मानिए, अगर आपने अल्लाह से कुछ उम्मीद से सच्चे दिल से मांगा ना, आप नामुराद नहीं हो सकते। बाकी में अल्लाह बहुत 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 ज़्यादा नवाजने वाला, अल्लाह उस चीज़ से नवाजेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है, बेशक अल्लाह ताला उस इंसान की, जो अल्लाह से उम्मीद लगाता ना, उस इंसान की ज़रूर अल्लाह ताला उम्मीद पूरी करता है। तो ये शहर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से उसके मुंह पर मिट्टी वगैरह लग गई थी। पहुंचने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा एमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा बहलूल हट जाओ। मैंने अपनी वालिदा को हमेशा देखा कि जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी चिंटियाँ यानी छोटी छोटी लकड़ियाँ डालते हैं। जब आग जलाते हैं ना तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले डालते हैं, क्योंकि बड़ी लकड़ी में आग नहीं लगती, छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं, उसी में आग लगती है ना। तो मैंने अपनी माँ को अक्सर देखा है छोटी छोटी लकड़ियों की यानी छोटी छोटी चपटियाँ ही चूल्हे में रखती है, इसके बाद बड़ी लकड़ियाँ रखती है। मुझे ये डर है कहीं जहन्नुम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊं। मुझे डर है कहीं छोटी लकड़ियों की जगह में जहन्नुम की आग में कहीं मैं ना रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहब ज़्यादा तुम तो बड़े हाकिम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीब करो। उसने कहा, पर जो 14 शहर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँकने चला आ रहा है। यानी मैं गफलत में पड़ा हुआ हूँ और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्योंकि मौत जब आती है, कई बहुत से लोगों को जो हमने अभी बताया था कि मौत अचानक आ जाती है बहुत से लोगों को, तो कहा जाता है कि अभी तो बेचारा बहुत अच्छा था, अचानक आ गई। तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अचानक मौत आने वाली चीज़ से, अचानक हर मुसीबत से अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे। अचानक आने वाली हर मुसीबत से, मौत से, परेशानी से सबको पनाह में रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो हमें अपनी पनाह में रख सकता है। अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, क्योंकि
जो हम अभी आपके सामने बैठे हुए हैं और हमें पता नहीं है कि हमारी मौत हमारे पीछे खड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि अल्लाह के लिए आप सही रास्ते पर आ जाइए, अल्लाह की रज़ा के लिए उन बुरे कामों को छोड़ दीजिए। क्योंकि हमने ये किस्सा पढ़ के सुना दिया और हम इस पर अमल ना करें तो हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं होगा। क्योंकि हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं और हम ही अमल ना करें तो हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं होगा। क्यों हमें इस पर अमल पहले करना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है और आपने सुना है तो आपको अमल करना है। इसी को मतलब कहते हैं कि हमने फिर आपने पढ़ा और हमने सुनाया, आपने सुना हमने पढ़ा। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से इल्म फैलता है, तो इल्म की बातें हमेशा फैलानी चाहिए, क्योंकि अपने तक नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो वाकई में पसंद आती है, ये बातें पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मतलब ये है कि आपको भी सवाब के हकदार होंगे। जितनी मेहनत हम करें उससे हमें जो सवाब मिलेगा वो तो नहीं, आपको भी सवाब मिलेगा। क्योंकि आपके ज़रिए से बहुत से बहन भाई जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो अपने समय को बचा लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इतना सारा इल्म पाकर अपने थैली को, जैसे मुसक की थैली होती है उसकी थैली के मुंह को बांध दिया जाता है, वो बंद करके डले हुए हैं घमंड में कि हमें तो बहुत इल्म आता है, हमें तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसको फैलाने की ताकत नहीं है उन लोगों में। तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो थैली बंधी हुई है, बंधी हुई अल्लाह के घर चली जाएगी। तो अल्लाह ऐसा ना करें। आपके पास थोड़ा भी इल्म है, आपको कहीं से भी पता चलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि हर इंसान को अपने वक्त की कीमत पता चले। तो चलिए, यानी मौत को हाँकने वाला हमारे पीछे पीछे आ रहा है। मैं आज नहीं गया तो कल ज़रूर चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा दुनिया में हमें रहना है। अगर आज बच गए तो कल चले जाएंगे। इसलिए अपने समय को, यानी दुनिया से कोई ऐसी चीज़ हम भेजें आखिरत के लिए जो हमें उस जहन्नुम की आग से बचा ले। तो चलिए, तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में जीते जी। तो आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरिस्ता किया। हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के सिवा चारों का नहीं। यानी जो हमारा बदन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा रखते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छी जगह जो भी है, जितना भी आराम की चीज़ मिल पाती है अपने शरीर को हम उतना ही आराम देते हैं। हालांकि हमारे शरीर को मरने के बाद वो आराम नसीब नहीं होगा। क्योंकि यानी इसको गलना है, शरीर को, हड्डियों को, सब चीज़ को गल जाना है, रूह परवाज हो जानी है। तो अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरिस्ता किया। हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के सिवा चारगाह नहीं। और मंजर गोया इस वक्त मेरे सामने है, जबकि मैं कब्र में पोशीदा पड़ा हूँगा। मेरी ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का घड़ा होगा, और मेरा ये हसन व जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मट जाएगा। हत्ता, यानी जो मेरा हसन है, जो हसीन खूबसूरत है, जो भी बदन है मेरा, बिल्कुल मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिस पे मैं घमंड कर रहा हूँ, आज इतरा रहा हूँ जिस चीज़ पे भी, वो सब ख़त्म हो जाएगा कब्र में, उसमें कुछ भी नहीं बचना। हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ये गोश्त रहेगा, न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरज़ू में के पूरी नहीं हो सकती। यानी उम्र तो मेरी ख़त्म होती जा रही है, आरज़ुएं के लंबी होती जा रही है कि कल ये कर लूँगा, कल वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। आरज़ुएं मेरी बढ़ती जा रही हैं और बड़ा तवील सफ़र सामने है। और तोसा जरा सा भी साथ नहीं। और मैंने, यानी तोसा मतलब कोई अच्छाई मेरे साथ भी नहीं है और सफ़र बहुत बड़ा है, तभी लंबा है। कलम हलक भी सूख जाता है, अल्लाह रहम। यानी खुल्लम खुल्ला अपने गुनाहों के साथ अपने निगाह और मुकाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बड़ी हरकतें की हैं, जवाब वापिस भी नहीं। यानी खुल्लम खुल्ला अपने गुनाहों का इजहार किया, कुछ ये बड़ी बड़ी हरकतें की है और इनका जवाब वापिस भी नहीं है। यानी इनका जवाब है ही नहीं, वापिस भी नहीं।
हो सकता, यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वो क्या नहीं हो सकता, यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वो वापस नहीं हो सकता, जो गुनाह कर चुका हूँ वो क्या नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता। और मैंने लोगों से पूछा, मैंने लोगों से छिपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर जाहिर न हो, लेकिन मेरे जितने मुफ्ती गुनाह हैं वो कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे। यानी लोगों से तो मैंने छुपा लिए, बहुत सारे पर्दे डाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, लोगों से छुपा लिया, लेकिन कल जब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगा तो क्या उसके सामने मेरे गुनाह छुप पाएंगे? नहीं छुप पाएंगे। तो उस मालिक के सामने जाहिर होंगे, मेरे गुनाह उस मालिक के सामने जाहिर होंगे। जहाँ दुनिया में तो मैंने छुपा लिए, जितने भी गुनाह करे पर्दे डाल डाल के छुपा लिए, तो उसकी पेशी में पेश होंगे। उसमें शक नहीं कि मुझे उसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं उसके गायब जो इल्म, यानी लेकिन मैं उसके गायब इल्म पर भरोसा करता हूँ, यानी मैं उसके इल्म पर भरोसा करता हूँ जिसकी वजह से जरात होती रही, और उस पर उस्ताद करता हूँ, यानी उस पर एतदाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, यानी मैं उस पर यकीन करता रहा कि वो बहुत बड़ा गफूर है। उसके सिवा कौन माफ़ी दे सकता है? कोई भी नहीं, उसके सिवा कोई भी माफ़ी नहीं दे सकता, वो ही बहुत बड़ा गफूर है। बेशक तमाम तारीफ़ें उसी पाक ज़ात के लिए है। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत न भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वायदा और दोज़ख की धमकी न भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही मैं उस बात पर काफ़ी तन्हा मौजूद थी। यानी मेरे रब की ये बात ना होती कि मरने के बाद तुम्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा या तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा, यही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी होती, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरा शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि मेरे शरीर का कुछ भी नहीं बनना, ये मरने के बाद कब्र में गल जाएगा, सड़ जाएगा, कुछ नहीं बचना इसमें से। जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी न भी होती, तब भी मरने का सड़ने ही में ही बात पर काफ़ी तनबिया मौजूद थी कि लहू बाब से एतराज़ किया जाता, लेकिन क्या करें कि हमारी अकल जाहिल हो गई, क्या करें कि हमारी अकल जाहिल हो गई, किसी बात से इबरत हासिल नहीं होती। बस अब उसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों का बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत कर दे। जब कोई गुलाम से कोई लिज्जतें होती है, यानी लज्जित होती है, तो आका ही उसको माफ़ करता है। यानी जब किसी गुलाम से कोई गलती होती है तो उसका मालिक ही उसी को माफ़ करता है, क्योंकि गलती हो गई, मालिक माफ़ कर दो, अगर रहम दिल होता है तो माफ़ कर देता है, उसकी छोटी गलती होती है तो आका ही माफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मौला के अहद में खयानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई कौल करार महतबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक्त भी तन्हा रह जाऊंगा, यानी सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं अकेला तन्हा रह जाऊंगा उस आग को बर्दाश्त करने के लिए। दुनिया में जिसके साथ आप बुराई की बस झुंड में बैठे हो, किसी का बुरा चाह रहे, बैठे बैठे किसी की सड़ी सी शक्ल बना ली, किसी की शक्ल को देख के किसी को कुछ कर लिया, तो सिर्फ मर के मुझे अकेला ही उस आग में, मतलब कह रहा है कि मैं ही अकेला हूँगा उस आग में जलने के लिए, जबकि को पत्थर भी, यानी सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस आग को बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि दुनिया में मैंने अल्लाह को जाना ही नहीं, दुनिया में मैंने अल्लाह पे यकीन ही नहीं किया, अल्लाह के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने किस लिए भेजा? ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाओ, अपनी ज़िंदगी को छोटा समझो, जितना हो सके उतना छोटा समझो, अच्छे से अच्छा काम करो अपनी ज़िंदगी में।
कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा, किसी जगह भी कोई मेरा मुहीन मददगार न होगा। बस है वो पाक जात जो, अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। वो पाक जात खुद वो अकेला है, कभी ये ना सोचे कि हम अकेले हैं और हम अगर उसके पास नहीं बैठे, वो हमें नहीं बैठा रहेगा तो हमारा क्या होगा। हमेशा ये सोचना चाहिए अकेला इंसान गुनाहों से भी बचता है, बहुत सी चीज़ों से बचता है। जो अकेला इंसान है ना, अगर एक दूसरे से बुराई करता है, कुछ भी करता है, उसमें हम भी शामिल होते हैं। अगर हम बुराई वालों में बैठ जाते हैं तो हम भी उस गुनाह में शामिल होते हैं, क्योंकि रोक तो पा नहीं रहे, उसमें झुंड में बैठ और गए बुराई कीमत के आलों में। अगर हम खुद को, अगर उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं बुराई से करने से, पहले तो कोशिश करो उसे रोक पाओ उस झुंड को बुराई करने से, कि भाई इससे कुछ भी नहीं बनने वाला, हमारी उम्र बहुत कम है, मौत हमारे पीछे दौड़ रही है, दौड़। क्योंकि हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है, क्योंकि मौत की तैयारी करने का एक सिलसिला नहीं है, हज़ारों सिलसिले देखे होंगे, हज़ारों की मौत देखी होगी आपने। क्योंकि ये मौत अल्लाह ताला ने क्यों बनाई थी, क्योंकि हर मौत में अपने आप को देखो, मुझे भी एक दिन ऐसे ही जाना है। तो अपनी मौत की, उस मौत को देखकर तैयारी में लग जाना चाहिए कि हमें अब वापस आ जाना चाहिए, उन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह ही है जो अकेला है, जो हमें माफ़ कर सकता है। तो चलिए चलते। जो खुद अकेला है और वादा, यानी वादा ला शरीका लहू है, यानी वो खुद अकेला है, वादा उसका ला शरीका लहू है, यानी जो उसने वादा किया है वो पक्का है। किसी जगह भी कोई मेरा मुतहीन मदद, यानी रहम कर जो बिल्कुल तन तना रहा गया, यानी बहलू रहमतुल्लाह, यानी कह रहा है कि रहम कर, वो बिल्कुल तन तना रह गया, बिल्कुल तन तनहा रह गया। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके ये इजहार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गुस्ल, यानी मैं गस खाकर गिर गया, यानी मैं गस खाकर गिर गया, यानी बेहोश हो गया और मैं गिर गया। बड़ी देर में जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन था। वो कहने लगे तू उसको नहीं जानता, ये तो हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह की औलाद में से है। मैंने कहा मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किसी दरख्त का है, ये फल किसी दरख्त का है, जो बाकिया ये फल उसी दरख्त का हो सकता था। हक ताला सानू हमें उस ख़ानदान की बरकतों से मुंतफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा ही मनाए, क्योंकि कहा गया है, अगर आपकी वीडियो बहुत काफ़ी बड़ी हो जा रही है तो मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगी, थोड़े से ही शब्दों में समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे भी जवान हैं। क्योंकि हम रिश्ता ढूंढते हैं कि पैसे वाला मिल जाए और पैसे वाला घर की बेटी मिल जाए या पैसे वाला दामाद मिल जाए, हमें रिश्ता ढूंढना चाहिए दीनदार अच्छे अखलास वाली बेटी मिल जाए, समझ आए, जो हमारे घर को, हमारी जड़ों को, पुश्तों को दीनदार बना दे, ना कि ऐसी लाके खड़ी कर दे जो हमारे सब चीज़ को बर्बाद कर दे। तो बेहतर यही है कि आप दीनदार लड़की को चुने, दीनदार ही दामाद चुने, ताकि आपका घर, यानी आपकी पुश्तें औरत से चलती है। और अगर एक औरत दीनदार होगी ना, एक औरत आपकी दीनदार होगी तो अपनी पुश्तों को इतनी मजबूत कर देती है जड़ों के कि वो दीनदार बन जाते हैं। तो यानी फल जो लगता है ना दीनदारों का, मतलब अच्छे इंसानों के जो फल उगते हैं तो वो अच्छे ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये किस्से का मतलब था, तो इसी से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपके घर में एक भी दीनदार औरत हुई ना तो आपकी पुश्तों को मजबूत कर देगी, दीनदार बना देगी, 24 घंटे वो दीन की बातें ही बताएगी, ना कि आपको उस गुमराही में घुमाएगी, इन चीज़ों में घुमाएगी। क्योंकि एक मर्द जब दीनदार होता है तो सिर्फ वो अपने घेरे में ही घूम के रह जाता है, यानी अपने परिवार में घूम के रह जाता है। लेकिन जब औरत दीनदार होती है तो पुश्तों को काफ़ी पुश्तें मजबूत हो जाती हैं। तो बस हमारा कहने का मतलब ये था, काफ़ी बड़ी हो रही है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम सदका जारिया समझकर भी करेंगे तो भी हम सवाब के हकदार होंगे। किसी भी वजह से किसी को भी अगर ये चीज़ मिल जाती है कि हमारा वक्त
बहुत कीमती है, हमारी मौत हमारे पीछे खड़ी है। कहीं हम ये ना कहते रह जाएं बेचारे को अभी हमने देखा था अभी ख़त्म हो गया, कोई हमारे बारे में भी ये ना कहे, क्योंकि हर इंसान के लिए ये बात लाजिम होती है। कल हम उसके बारे में कह रहे हैं अभी देखा था अभी ख़त्म हो गया, कल को कोई भी हमारे बारे में कहेगा अभी देखा था अभी ख़त्म हो गए। तो इसलिए अपनी मौत की तैयारी आज वक्त है, अपनी मौत की तैयारी कर लें। बस आज के लिए इतना ही, बहुत काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो प्लीज़ फिर से कहते हैं वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि आपके साथ औरों का बहुतों का भला हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।